जी हाँ, आदमपुर और तोसाम विधानसभा सीट में कांटे का मुकाबला, बदल गया सियासी समीकरण। ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लेकिन उससे पहले कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्या लगता है आदमपुर और तोसाम में किस पार्टी की जीत होगी, किस कैंडिडेट की जीत होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका कमेंट सर्वे के आधार पर पिक किया जाएगा। आपको बता दें कि आदमपुर और तोसाम विधानसभा सीट की कहानी एक जैसी ही है, क्योंकि यहाँ से कुलदीप बिश्नोई का परिवार और उधर किरण चौधरी का परिवार कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किया और बीजेपी की टिकट से जहाँ कुलदीप बिश्नोई के बेटे आदमपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, तो किरण चौधरी की बेटी तोसाम से चुनाव लड़ रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भी इन दोनों सीटों पर अपने कैंडिडेट ऐसे खड़े किए हैं जिससे अब कांटे का मुकाबला साबित होता हुआ नज़र आ रहा है। सियासी समीकरण में बड़ा फेरबदल होता हुआ नज़र आ रहा है। अब कहीं ना कहीं पसीने छूटते हुए भी नज़र आते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहले आदमपुर की बात करते हैं। आदमपुर विधानसभा सीट 56 सालों से भजनलाल परिवार, कुलदीप परिवार के साथ रहा है। ऐसा कोई विधानसभा चुनाव नहीं है कि भजनलाल परिवार यहाँ से आ रहा हो। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद कुलदीप बिश्नोई अपने बेटे भव्य बिश्नोई को प्रमोट किया। उपचुनाव में भव्य बिश्नोई जीते और अब फिर से बीजेपी की तरफ से भव्य बिश्नोई को टिकट दिलवाई। लेकिन सबसे खास बात है कि उपचुनाव के बाद ये आकांक्षा लगाई जा रही थी कि भव्य बिश्नोई को मंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि उस समय के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि भव्य बिश्नोई का हाथ मेरे हाथ में दे दो, उसके बाद देखना क्या होता है। और तरह तरह की जो है बातें कही जा रही थी, लेकिन उन बातों पर कुछ अमल नहीं हुआ। हालांकि भव्य बिश्नोई और कुलदीप बिश्नोई 800 करोड़ के विकास कार्यों की बात की जा रही है, लेकिन 800 करोड़ के विकास कार्यों में आदमपुर को कितनी जो है सौगात मिली है ये सब जानते हैं। विपक्षी पार्टी इसी को मुद्दा बना रहे हैं कि 800 करोड़ का रिपोर्ट कार्ड दो, कहाँ पर कितना पैसा लगा है। और उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने आदमपुर में बड़ी चाल चली है, क्योंकि यहाँ पर बैकवर्ड क्लास के चंद्र प्रकाश जांगड़ा को टिकट दी है, ताकि जो भजनलाल परिवार के साथ जो हमेशा से ही बैकवर्ड क्लास का वोट बैंक रहा है उस पर सेंधमारी की जा सके। और उसके साथ साथ किसान आंदोलन और जो बीजेपी के खिलाफ वाले वोट बैंक पर भी सेंधमारी की जा सके। और हमेशा से ही भजनलाल परिवार के खिलाफ करीब 25 से 30 हज़ार वोट बैंक एंटी रहा है, उस वोट बैंक को भी अपनी तरफ ला करके जो है भव्य बिश्नोई को हराया जा सके। हालांकि जब चुनाव की शुरुआत हुई थी तो चंद्र प्रकाश का जो समीकरण है वो ढिलमुल दिख रहा था। एक तरफा भव्य बिश्नोई की जीत होती हुई नज़र आ रही थी, लेकिन जैसे जैसे अब रोज़ दिन बदलता है उसी के आधार पर चंद्र प्रकाश के सियासी समीकरण में बढ़ोतरी हो रही है, वे ज़्यादा दिन प्रतिदिन मजबूत हो रहे हैं, तो भव्य बिश्नोई का गिराफ कुछ कम होता हुआ नज़र आ रहा है। शुरुआत में लग रहा था कि 25 से 30 हज़ार वोटों से भव्य बिश्नोई जीत जाएंगे, लेकिन अब वो 10 से 12 तक पहुंच गया है। अगर इसी तरह कटौती होती गई तो भव्य के लिए खतरे की घंटी जो है चंद्र प्रकाश बन सकते हैं। समय रहते हुए यदि भव्य ने अपने मैदान में अपनी मजबूती साबित नहीं की तो कहीं ना कहीं चंद्र प्रकाश त्रुके के साबित हो सकते हैं। आदमपुर हल्के में राजस्थान के भी काफ़ी बड़े बड़े नेता आ चुके हैं, जहां भादरा के पूर्व विधायक रह चुके कामरेड भी आदमपुर हल्के में दौरे कर रहे हैं। वही राजस्थान से डोटसरा जो कि प्रदेशाध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के राजस्थान के, वो भी प्रचार प्रसार के लिए आ चुके हैं। खुद दीपेंद्र सिंह हुड्डा व भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी यहाँ पर अपने दौरे कर रहे हैं, और आने वाले समय में और कई बड़े बड़े नेता आदमपुर में डेरा डालेंगे। कहीं ना कहीं अब जो मुकाबला है आदमपुर में आर पार का है, कांटे का मुकाबला है। अब यदि पिछड़ा वर्ग वोट बैंक यदि भजनलाल परिवार से, कुलदीप बिश्नोई से, भव्य बिश्नोई से मुंह मोड़ लेता है तो खतरे की घंटी भव्य बिश्नोई के लिए बन सकती है। हालांकि 56 सालों से यहाँ पर कुलदीप बिश्नोई परिवार अजय रहा है और इस परंपरा को वे चलाना चाहते हैं, और उसी के मद्देनज़र वे इस इलेक्शन को हैंडल भी कर रहे हैं। तो आदमपुर में कांटे का मुकाबला है। अब किस तरफ क्या बाजी पलट जाए कहा नहीं जा सकता, क्योंकि राजनीति में ऐसा होते हुए काफ़ी बार देखा भी गया है। अगली सीट है तोसाम की।
तो शाम की कहानी भी ऐसी है जहां एक ही परिवार के दो दिग्गज हैं। श्रुति चौधरी बीजेपी से उम्मीदवार है तो अनिरुद्ध चौधरी कांग्रेस से उम्मीदवार है। दोनों भाई बहन हैं, दोनों के बीच कांटे का मुकाबला है। एंटी किरण चौधरी, एंटी श्रुति चौधरी वोट बैंक जो है अनिरुद्ध चौधरी को जाएंगे। किसान वोट बैंक जो ज़्यादा वोट बैंक है वो ज़्यादातर वोट बैंक अनिरुद्ध चौधरी को जाते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसके कारण अनिरुद्ध चौधरी अपनी मजबूती दिखा रहे हैं। हालांकि श्रुति चौधरी को जब टिकट मिली थी तो शुरुआती दौर में श्रुति बुस्ट किया हुआ था, ये लग रहा था कि एक तरफा मुकाबला जीत जाएगी, लेकिन अनिरुद्ध चौधरी धीरे धीरे कछुए चाल से चलते हुए जो है इस तुसाम सीट पर जो है अपना मुकाबला ऐसा दिखाया कि अब तुसाम के लोग दांतों तले उंगलियां चुबा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मुकाबला अब 50-50 का हो गया है, बराबरी का हो गया है, अब कोई भी हार सकता है, कोई भी जीत सकता है। कहीं ना कहीं तुसाम हल्के में अब की बार कांटे का मुकाबला है और इस कांटे के मुकाबले में कौन जो है जीतता ये देखने वाली बात होगी। तो सामने काफ़ी फैक्टर भी देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि शशि परमार भी निर्दलीय लड़े हैं तो राजपूत वोट बैंक उनके साथ जाएंगे, ये डेफिनेटली सभी को पता है। लेकिन फिर भी अब मुकाबला अहम हो चुका है और इस अहम मुकाबले में दोनों भाई बहन में से कौन बाजी मारता है ये चुनाव के परिणाम के दिन ही पता चलेगा। लेकिन इस वक्त तो शाम का मामला 50-50 पर आ चुका है। तो आपका इस विषय में क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट जरूर करें कि तुसाम और आदमपुर से किसकी होगी विजय, कौन मारेगा बाजी, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।